नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट आज फिर एक और कुंडली का टॉपिक लेकर आया हूँ। कुंडली है धनु लगन की कुंडली है या वृषभ लगन की कुंडली है और बुध सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हो भाग्य में और आपका युति बना करके बैठा हो। गुरु और मंगल कहाँ बैठे हो? गुरु और मंगल बैठे हैं आपके लाभांश में और शुक्र के साथ में, और शनि बैठा है आपका छठे या आठवें भाव में, और चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं आपके कर्म भाव में, और केतु बैठा आपका चंद्रमा में। चंद्र ग्रहण योग लग गया। माँ का ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन शनि आठवें भाव का हो या छठे भाव का हो तो नपुंसक बना देता है इंसान को। ऐसे में नपुंसक योग बनता है। आप नपुंसक होंगे, स्त्री हो तो भी, पुरुष हो तो भी। और ऐसा इंसान जिसकी एक कुंडली है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो नंबर 2 के पैसे, हराम के पैसे पे ऐश करता है। अब कैसे करता है उसका भी विवरण दूंगा, क्योंकि केतु बैठा है आपका चंद्रमा के घर में 10 नंबर का होकर दरिद्र योग बना करके। उसके आपके खुद के भाग्य में कुछ नहीं है। अगर आप स्त्री है तो आपके भाग्य में कुछ नहीं है। पुरुष के भाग्य से आपको पैसा मिलेगा, और पुरुष भी नंबर 2 का काम करेगा, कोई ना कोई बेकार काम करेगा। अगर ये स्त्री की कुंडली है तो वो नंबर 2 का पैसा कमाएगी और अपने पति को ऐश और मौज कराएगी। और अगर ये पुरुष की कुंडली है तो ऐसे में उसकी स्त्री धंधा करेगी। धंधा समझते हो? गलत कार्य करेगी, लोगों को फंसा कर पैसा कमाएगी। खुद तो वो नपुंसक है लेकिन लोगों के साथ रहेगी। और चंद्र केतु की युति दरिद्र योग, इनकी खुद की दरिद्र योग है, लेकिन हराम का पैसा आएगा, स्त्री कमाएगी किसी न किसी को फंसा करके। तो ऐसे में हराम का पैसा आएगा और वो सब दिखावे में लगेगा और सब फैशन में चूर इस तरह के दिखावे में लगेगा। हम तो बहुत अमीर है, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो ये है, हम तो वो है। और वो कहावत कही ना कि दूसरे की थाली में घी देख करके अपनी थाली में भी घी भर लिया कि हम बहुत अमीर आदमी है। ये सोचते नहीं वे लोग कि भाई मतलब अगर तुम्हारे काम धंधे ये हराम के बंद हो गए, कहाँ से करेंगे फिर आप? अब लेकिन वैसे बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये कुंडली ऐसी है। इस कुंडली में अगर ये पुरुष की कुंडली है, इसकी वाइफ इतनी शातिर होगी, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे कमाती रहेगी, शातिर होगी। लेकिन माँ का सुख प्राप्त नहीं होने का, पिता का सुख होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन ठीक ठीक होगा। और गुरु शुक्र की मंगल की युति बना करके एकादश भाव में बैठने से पैसा खूब आएगा, लेकिन हराम का आएगा, मेहनत का नहीं आएगा। मेहनत के पैसे में तो बस यूं ही चलता रहेगा उतार चढ़ाव का। और सूर्य बुध की युति जो बैठी है, शुक्र के साथ युति बुध सूर्य बुध की अगर भाग्येश हो जाए तो ऐसे में भी वो अपने भाग्य को कहता रहता है मेरा भाग्य कितना तेज है, और अपनी पत्नी की तारीफ करता रहेगा, जबकि पत्नी उसकी खुद हरामगिर्दी से पैसा कमा गला रही। मेरी बीवी से अच्छी कोई बीवी नहीं इस संसार में, और उसकी बीवी 10 आदमी फंसा कर पैसा कमा कर लाएगी तो भी वो चौड़ा होकर कहता रहेगा मेरी बीवी से अच्छी कोई नहीं, मेरी बीवी से अच्छी कोई नहीं, मेरी बीवी सर्वप्रिय है। इसलिए ऐसे इंसान धूर्त किस्म के होते हैं, इनसे बचकर रहो। इनसे जितना दूर रहोगे आपको लाभ मिलेगा। ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, केवल पैसे के लिए सगे हो सकते हैं। पैसे के लिए लोगों को फंसाते हैं, पैसे के लिए लोगों से जुड़ते हैं। जिस दिन इनको पैसे की स्थिति और ये हराम की सच्चाई सामने आ जाए दुनिया के, तो पता चल जाएगा। इसलिए कहा गया है कुंडली का विवरण बहुत ही अलग सटीक तरीके से होता है। कुंडली, अब इसमें बहुत सारी युति भी आती है, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में बहुत असमंजस होता है। ऐसे में कुंडली जरूर दिखाना जरूरी है। जिसकी भी कुंडली है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मली एक कुंडली डाल करके फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी अगर कुंडली हो तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं, और ऐसे ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए, क्या निवारण करना चाहिए। अगर इस तरह की कुंडली है तो बचाव के योग भी होते हैं, बचाव भी कर सकते हैं, लेकिन कोई चाहे तब न तब कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो कहते हैं ना कि अंधी
तेरे पोता हुआ है। भैया अंधी तो कहती है मैं तो जब जानूं जब पोता मेरी गोद में आ जाए। ऐसे इंसान तो ये लोग हैं, इन्हें तो जो समझाएगा वही बेवकूफ़ है। ये खुद अपनी मर्जी से फंसे हुए अपनी मर्जी से करते हैं। इस तरह के इंसान कभी सुधरते नहीं और ना सुधरेंगे। ऐसे में चलते रहो जिस तरह भी चल रहे। नमस्कार, जय माता दी।